अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी औरत का वाक़या लेकर आई हूँ जिसके दिल पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके 4 बच्चे एक साथ ख़त्म हो गए। कोई एक्सीडेंट नहीं था, कोई हादसा नहीं था, सिर्फ एक के बाद एक साथ ही ख़त्म हो गए। उस औरत ने सब्र किया। उस औरत का क्या हाल हुआ होगा आप समझ ही सकते हैं। इसलिए मैं आपके सामने इस औरत का वीडियो लेकर आई हूँ, तो वो वीडियो का पूरा सुनिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब्दुल शेख कहते हैं कि मैं हज के लिए गया था तो तवाफ़ करते हुए मेरी नज़र एक औरत पर पड़ी। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसके चेहरे से नूर टपक रहा था। ना मानो ऐसा लग रहा था कि उसके चेहरे पर इतना नूर देखकर कि कभी इस औरत के ऊपर मुसीबत नहीं आई होगी, कभी कोई गम नहीं आया होगा। मैंने बहुत ही धीमी आवाज़ में कहा कि खुदा की कसम, कितनी हसीन औरत है। ऐसे लग रहा है ऐसा नूर तो उस औरत पर रहता है जिस औरत ने कभी कोई गम नहीं सहा होगा, कभी कोई मुसीबत नहीं आई होगी। ये बात उस औरत ने सुन ली और वो कहने लगी, क्या आपको मालूम है कि मैं कितनी मुसीबतों से घिरी हुई हूँ और मेरे मुसीबत में कोई मेरा साथ देने वाला नहीं था। अगर कोई पत्थर के ऊपर भी इतनी मुसीबत आती तो उस पत्थर के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते। मेरे 4 बच्चे थे। मेरे शौहर बकरा ईद का टाइम था, एक बकरा लेकर आए। 2 बच्चे मेरे खेल रहे थे, उनके सामने ही मेरे शौहर ने उस बकरे को ज़बह किया। वो चले गए। उन्होंने मुझे गोश्त दिया कि आप गोश्त बना लें। एक छोटा सा बच्चा मेरी गोद में दूध पीता हुआ था। मैं उसको लेकर गोश्त बनाने चली गई तो 2 जो बच्चे खेल रहे थे उसमें से बड़ा बच्चा बोला छोटे भाई से, क्या तुमको पता है कि अब्बू ने बकरे को कैसे ज़बह किया? और उस बच्चे ने उस छोटे भाई को लिटाया और उसके गर्दन पर छुरी चला दी। वो बच्चा वहीं ख़त्म हो गया। जो दूसरा बच्चा था वो डर के मारे पहाड़ पर चढ़ गया। वहाँ उसको एक भेड़िए ने खा लिया। ये बात सुनकर हमारे शौहर भागते हुए पहाड़ पर गए और प्यास की वजह से उनका दम निकल गया। ये बात जब मैंने सुनी तो दौड़ती हुई मेरा जो दूध पीता हुआ बच्चा था उसको मैं छोड़कर बाहर पता करने के लिए गई कि मेरे शौहर के क्या हाल हैं। तो जो दूध पीता हुआ छोटा बच्चा था वो चलते हुए हांडी के पास आ गया और उसने हांडी पर हाथ मार दिया। हांडी बहुत ही दमक रही थी, फुल आग पर रखी हुई थी और वो हांडी उस बच्चे के ऊपर गिर गई और वो बच्चा वहीं ख़त्म हो गया। मेरी तीनों औलादें ऐसे ख़त्म हो गईं। जब ये बात पता चली, मेरी एक बेटी जिसकी शादी हो चुकी थी वो सुनते ही बेहोश हो गई और बेहोश होते ही वो ख़त्म हो गई। अब आप बताएं कि मेरे दिल पर कौन सा गम, कौन सा पहाड़ टूटा है और मैंने किस तरह सब्र किया। मुकद्दर ने मुझे अकेला छोड़ दिया। मैंने कहा कि तुमने कैसे सब्र किया? वो कहने लगी कि सब्र का अंजाम बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सब्र ना करने पर कोई अज्र और कोई सवाब नहीं मिलता। अगर बेसब्री से कोई फ़ायदा होता तो मैं बेसब्री कर लेती। मैंने उन हालातों पर सब्र किया कि जो ये हालात अगर पहाड़ के ऊपर भी आते तो पहाड़ के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते। मैंने अपने आंसुओं पर कंट्रोल किया। सब्र एक बहुत बड़ी इबादत है और सब्र का अल्लाह ताला के यहाँ पर बहुत ही बड़ा अज्र और सवाब है। अगर आप अल्लाह ताला के तरीके से सब्र करेंगे तो आपके ज़्यादातर मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। दुनिया में जब आप रहते हैं तो ये तो आपको विरासत में मिला है कि सुख दुख मुसीबत तो आती रहती हैं। सूरह बकरा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हम तुमको आजमाते रहेंगे, डर से, गम से, मुसीबत से, जान से, माल से। और ए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तुम उन सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो जिन पर कोई मुसीबत पड़ती है तो वो कहते हैं कि हम अल्लाह ही का माल हैं और एक दिन अल्लाह की तरफ ही तो जाना है, अल्लाह के पास ही तो जाना है। बेशक